गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल के फर्दर हमने कल प्रोबेबिलिटी के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आज का है, दो क्वेश्चन हम करेंगे अभी कार्ड से रिलेटेड। कल हमने डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड पर क्वेश्चन किए थे, डायरेक्ट डाटा गिवन थे, जैसे स्टूडेंट्स वाला किया था, सेम क्लास वाला, सेम सेक्शन वाला। आज हम कार्ड से रिलेटेड कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या सीखना है? सेट्स तो जरूर कीप इन योर माइंड द कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स विच हैव यू स्टडीड अर्लियर, तो प्लीज कीप इन योर माइंड ड्यूरिंग व्हाइल यू आर डूइंग प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द चांस? आपको पता है, मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं लिखकर यहाँ पर व्हाट इज द चांस लिख दिया। चांस, प्रोबेबिलिटी और चांस एक ही है, मान लीजिए एक तरीके से निकने है प्रोबेबिलिटी का। आपको बताया था प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन में, चांस ऑफ ए हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, चांस ही किसी चीज का चांस होना ही प्रोबेबिलिटी है, दैट इट इज ए क्वीन और जैक। यहाँ वर्ड और आ रहा है तो एकदम आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये यूनियन है। तो सबसे पहले जब भी आप करें तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन की भूमिका बनाएं, तो लेट इवन इज द इवेंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेट इवन इज द इवेंट, ए कार्ड ड्रॉन इज क्वीन, ए कार्ड ड्रॉन, पहले भूमिका बनाइए, या ए मान लीजिए इवन में, आपको जहां आपको कन्वीनियंट लगता हो वही चीज लेट दे दिए। ए इज द इवेंट, ए कार्ड ड्रॉन इज क्वीन, एंड बी इज द इवेंट, ए कार्ड ड्रॉन इज जैक। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपसे पूछूंगा ये इवेंट ए और बी किस तरह की हैं? क्या जो क्वीन होगा वो जैक हो सकता है, या जैक होगा वो क्वीन हो सकता है? कभी नहीं हो सकती। क्या दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको बहुत अच्छी तरह बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जब कॉमन ना हो। सबसे पहले सारी चीजें नहीं सीधा फॉर्मुलेट कर दिया आपने, थोड़ा सा थिंक ओवर इट, थिंकिंग प्रोसेस के साथ साथ चलना चाहिए। फार्मूलेट अच्छे हैं, फार्मूले अच्छे लर्न कर लिए, सेट्स पढ़ लिया, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस जरूर डालो हर चीज में, वो तो एक मस्ट है, वो तो किसी भी दुनिया के किसी भी कार्य में बहुत जरूरी है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आपस में कोई कॉमन नहीं होगा। तो मैं ये कह दूं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, बिल्कुल सही। मैं ये कह दूं पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 होगा। क्यों सर? ये प्रोबेबिलिटी एक नंबर है, तो नंबर का जवाब नंबर में, सेट्स का जवाब सेट्स में। ठीक है सर। क्यों होगा पी प्रोबेबिलिटी 0? क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, 0/ns 0 होता है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी और एन एस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इसलिए 0 हुआ, बिल्कुल सही। चलो, हमें क्या निकालना है? यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यों निकालनी है? इसे एडिशन लॉ भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी में। एडिशन लॉ का मतलब होता है यूनियन में कई बार पी ए प्लस पी बी आ जाता है। कहाँ जाता है? जहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं, हर जगह नहीं आता। तो कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सीधा उसने ऐसे लिख दिया, बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो गलत है, फॉर्मूला तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता था, आज ये फॉर्मूला ही बदल गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो यहाँ केवल इसी केस में जहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? म्यूचुअली जब कॉमन ना हो, तो इसलिए वो ऐसे लिख देता है। इसे एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना कभी एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहीं पढ़ने को मिले, तो यही एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पी ए यूनियन बी का मतलब पी ए प्लस पी बी होता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब अगर वो घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो पी ए इंटू पी बी होता है। तो इंटरसेक्शन में इंटू आता है और यूनियन में प्लस आता है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, सभी में नहीं होता, इन जनरल नहीं होता, डिपेंड करता है पर्टिकुलरिटी पर। ये बात, चलो जी, पी ए कितना है बेटे? तो देखिए, पी ए का मतलब यहाँ पर क्या है? क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? क्वीन कितने होते हैं टोटल? 4। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, तो 4/52 ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, ए का मतलब है क्वीन, ए कार्ड ड्रॉन किया गया, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फेवर आउटकम्स कितने हैं? 4। टोटल पॉसिबल आउटकम 52 कार्ड्स हैं। चलो जी, जैक, टोटल जैक कितने होते हैं? 4, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, 4/52, तो यानी कि 2 × 4/52, ये नहीं 52 एलसीएम ले 4 4 8, ये भी एक ही बात है। तो ये हो गया 26, और 26 से 2 कैंसिल, 2 जा और 2 13, तो आंसर क्या आ गया? 2/13। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है? ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, बड़ी ध्यान से देखना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए किंग और ए हेड और ए रेड। तो इसमें 3 कंडीशन यहाँ आ गई, यहाँ 2 ही थी,
या क्वीन और जैक थे, तो यहाँ पर क्या आ गया, किंग भी, या किंग हो चलेगा, हर्ट हो चलेगा, रेड कार्ड हो तो भी चलेगा, और का मतलब या, ऑप्शन है तीनों। तो यहाँ भी हम कुछ मान लेते हैं, क्वेश्चन की भूमिका बनाते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है, ए बी सी मान लेते हैं, 3 है तो इसको क्या मान लें, एक क्या मान लें, ए को क्या क्या बात चल रही है, किंग की बात चल रही है, ड्रॉन कार्ड इज ए किंग। बी को मान लें हर्ट की बात, ड्रॉइंग कार्ड इज ए हर्ट। और सी और मान लें सी इज ए इवेंट, ए इज ए इवेंट, बी इज ए इवेंट, इवेंट भी लिख सकते हैं आप, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, सी इज ए इवेंट, ड्राइंग कार्ड ए रेड कार्ड, रेड, ड्राइंग कार्ड इज रेड। चलो जी, अब मुझे एक बात बताइए, क्या जो किंग है वो हर्ट हो सकता है, बोलिए, किंग जो है वो हर्ट हो सकता है, हर्ट का किंग होता है क्या, हो सकता है। हर्ट का मतलब है, हर्ट में 13 कार्ड्स होते हैं तो किंग भी होता है उनमें, तो किंग हर्ट हो सकता है क्या, किंग रेड कार्ड हो सकता है, रेड कार्ड हो सकता है, हो सकता है क्या, हर्ट रेड कार्ड हो सकता है, हो सकता है। तो ये तीनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो यहाँ वो प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। तो हमें क्या निकालना है बेटे, और बीच में आ रहा है तो हमें किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं कह दूं हर्ट रेड कार्ड, तो रेड कार्ड में हर्ट आ जाते हैं क्या, अगर मैं इसी बात को ऐसे कह दूं पी ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या ये दो बात है या एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि यही बात लिखी हुई है। लेकिन इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, आप बड़े रीजनिंग से डालिए, थोड़ी सी रटिए मत, कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं, रीजनिंग डालिए। क्या सभी हर्ट रेड होते हैं, यस, दो ही तरह के कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो ब्लैक में स्पेड और क्लब आ जाते हैं, और रेड में हर्ट एंड डायमंड आ जाते हैं, तो सभी हर्ट रेड होते हैं। तो ये तो अपने आप ही इसके अंदर आ गया, अगर मैं सी बोल दूं तो सारे हर्ट आ गए इसके अंदर, बिल्कुल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए ये सी बोल दूं तो ये सब अपने आप आ जाता है, हाँ, तो मैं इसको क्या बोल दिया, सारे को सी बोल दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो ये था, ये एकदम कैसे आ गया, तो थोड़ी सी रीजनिंग डालिए, सभी हर्ट रेड भी होते हैं। आई होप इज इट क्लियर नाउ कि सभी हर्ट रेड भी होते हैं। तो मैं अगर रेड बोल दूं तो हर्ट अपने आप उसके अंदर आ गया, तो मैंने सी बोल दिया, बी इसके अंदर अपने आप आ गया। ये तो एक बार समझाने के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक। सर अब आप ये बोल दो, ये रेड बोल दो तो किंग अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा, किंग ब्लैक भी हो सकता है, किंग दो ब्लैक होते हैं, दो रेड होते हैं, तो नहीं आ सकता। हाँ, ये बोलने से, सी बोलने से भी अपने आप आ जाएगा, पर सी बोलने से अपने आप नहीं आएगा, कुछ एक रह जाएंगे तो सारा नहीं आएगा। या मैं इसको कह दूं बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ये भी बोल सकता हूं, सेट्स में जाके पढ़िए, प्रॉपर का मतलब होता है ये सारे इसमें हो पर इसमें ना हो, तो वो सबसेट होता है, सबसेट में डंडा भी लगता है, ये प्रॉपर सबसेट है, बी इज ए प्रॉपर सबसेट। जब कहीं बी प्रॉपर सबसेट होता है तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी होता है, अगर बी सी का प्रॉपर सबसेट है, तो ऐसे भी बोल सकता हूं मैं सेट की भाषा में, ये बात थोड़ा सा ऐसे समझा सकता हूं। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है ये एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं हो सकता है। सी का मतलब क्या है, और रेड कार्ड्स, ए का मतलब क्या है, किंग रेड भी होते हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो फिर फार्मूला क्या वो रह जाएगा, पहले वाला नहीं होगा, एडिशन प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो क्या लगेगी, फिर जनरल फार्मूला लगेगा। कौन सा होता है जनरल फार्मूला, पीए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। क्या काश ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो ये जीरो हो जाता, बस इतना ही फार्मूला रह जाता जैसे पहले था, यहां तक ही फार्मूला था इसका, अब ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। पीए का मतलब क्या है, ए किसे माना आपने, किंग को, किंग कितने होते हैं बेटे, टोटल 4 बाई 52 प्लस पीबी क्या है, नहीं पीसी है, यहाँ पर पीसी है, जब सी चल रहा है तो बी तो खत्म ही हो गया, बी तो उड़ गया क्योंकि सबसेट था, सी लिखने से बी अपने आप उड़ गया। तो सी का मतलब क्या है बेटे, यहाँ पर रेड का टोटल कितने होते हैं 26, तो 26 बाई 52, 26 बाई माइनस था, माइनस ही रहेगा। दोनों में कॉमन कितने हैं, ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन कितने हैं, ए का मतलब क्या है, किंग, और रेड का, तो कितने ऐसे किंग है जो रेड भी होते हैं और किंग भी होते हैं, वो 2 होते हैं, 2 किंग ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन 2, और अपॉन तो 52 ही रहेगा बार बार, तो 52 एलसीएम लिया बेटे,
ये कितना हो गया 30, 30 माइनस 2 28 और कैंसिल आउट 7/13। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स डू योरसेल्फ वन टाइम और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।